बैक पेन सीरीज में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी आपकी रिक्वेस्ट के साथ। हम स्लिप टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पेन के दौरान होने वाली एक्सरसाइजेस, पेन रिलीफ होने के बाद मसल स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिस्कस की थी। ये सारे वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस भी हमें सिखाइए जो ड्यूरिंग वर्क करने से बैक पेन में रिलीफ हो सके। ये सारी एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक टाइम निकाल के ना कर पाए तो ड्यूरिंग वर्क भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ये सारी एक्सरसाइज से पेन को रिलीव कर सके। तो फिर ये वीडियो में मैं आपके कामकाज के दौरान कौन सी मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके पेन में 100% राहत मिलेगी, उसके साथ आपके पोस्चर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारी चेयर के साथ होने वाली सिंपल एक्सरसाइजेस। पहली जो हमने एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में सीखी थी कैट एंड कैमल, जिसमें हम स्पाइनल मोबिलिटी सीखे थे। सेम एक्सरसाइज हम ऑफिस चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। सिंपल है, आप आराम से चेयर पर बैठिए। यहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दीजिए, मैं साइड व्यू सिलेक्ट कर रही हूँ। आप अच्छे से बैठकर पहले जितना हो सके उतना ऊपर की छत की तरफ देखना है, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। हमारा जो टेल बोन है मतलब लोअर बैक है, उसको भी हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। पूरी स्पाइन को हमें इस तरह से सी सेट में मूव करना है, इस तरह से। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमें आगे झुकना है। हमारी जो चिन है उसको चेस्ट की तरफ लेके आना है, शोल्डर को आगे की तरफ लेके आना है। हमारा जो टेल बोन है उसको इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे सी शेप में बनाना है। इस तरह से आपको कैट एंड कैमल एक्सरसाइज जो हमने सिखाई थी वो आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से आपकी मोबिलिटी में बहुत इंप्रूव होगा, बैक पेन में भी काफी राहत मिलेगी। कंप्यूटर वर्क करते समय भी आप ये एक्सरसाइज बीच बीच में घंटे 1.5 घंटे के बीच में ये मोबिलिटी एक्सरसाइज कर देंगे तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें अच्छी तरह से मूवमेंट हो पाएगी। इस तरह से आपको पूरा गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाके सी से बनाना है और फिर आगे की तरफ भी लेके जाना है। इस तरह से आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्पाइन में स्ट्रेच फील होगा। ये मोबिलिटी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ड्यूरिंग वर्क इजिली कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइजेस है सिंपल, आप जैसे बैठे हैं चेयर में, एक पैर के घुटने को अपने चेस्ट की तरफ पुल करना है। आराम से देख लीजिए, इस तरह से जितना हो सके उतना अपनी तरफ लेकर आइए, हल्के से छोड़िए। वैसे ही दूसरे पैर में भी घुटना पकड़ के घुटने को चेस्ट की तरफ लिफ्ट करना है, स्ट्रेच करना है। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, फिर आहिस्ता से रिलैक्स कीजिए। इस तरह से आप पूरी बैक को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, इस तरह। दूसरे पैर को हमें रिलैक्स रखना है और अपर बैक को भी रिलैक्स रखना है, झुक के हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये था हमारा दूसरा स्ट्रेचिंग। अब हम तीसरा स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। सिंपल, जैसे हमने ये चेस्ट की तरफ लाया था वैसे ही अपने घुटने को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है, इस तरह से। आप दोनों हाथों से भी स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने में आप एडेड थोड़ा ट्विस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर ट्विस्ट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप बंदे के दोनों घुटनों से पकड़िए, ऑपोजिट शोल्डर की तरफ इसको लेकर जाइए, फिर ढीला छोड़िए, इस तरह से। ये एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ और फिर ऑपोजिट शोल्डर की तरफ। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से स्ट्रेच फील होगा। ये आपको दोनों साइड करना है। उसके बाद आप सिंपल रोटेशनल मूवमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन में मोबिलिटी अच्छे से आएगी। इस तरह से बैठिए, पूरा एक हथेली को ऑपोजिट घुटने पे रख के बैक रेस्ट को पकड़ के आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप बैक रेस्ट को ही पकड़ के पूरा स्ट्रेच कीजिए। ये आपको दोनों साइड करना है।
बैकरेस्ट को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। दोनों तरफ पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। इससे हमारे साइड मसल्स जो हैं उसमें अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग फील होगा और स्टिफनेस कम होगी। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें एक पैर को इस तरह से ऊपर की ओर उठा देना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ये फिगर 4 बना देना है। जिस पैर में आपको ज्यादा दर्द हो उसमें ये स्ट्रेचिंग पहले करना है। उसके बाद आपको आगे की तरफ झुकना है और कमर से स्ट्रेच फील करना है। ये एक्सरसाइज करने से आपको कमर में भी स्ट्रेच होगा और हिप में भी स्ट्रेच होगा। देखिए इस तरह से आपको पैर को लगा देना है, घुटने को ऐसे ऊपर नहीं उठने देना है। इसलिए आप क्या करिए, हाथ से इसको नीचे प्रेस कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की ओर हो सके तो आप नीचे फ्लोर को टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सामने की ओर देखें या फिर फ्लोर की तरफ। हमें इस तरह से झुकना नहीं है, कमर को सीधा रखना है, फिर ऊपर उठना है। ये आप दोनों साइड से कर सकते हैं। इसमें आपको यहां पे स्ट्रेच आएगा और बैक में स्ट्रेच आएगा। बहुत ही सिंपल है। ये एक्सरसाइज से आपके sciatica के पेन में भी राहत मिलेगा। अगर आपका स्टैंडिंग जो है, मतलब लंबे समय तक आपको खड़े रहना होता है, तो भी आप सिंपल स्ट्रेचिंग करने के साथ अपने बैक पेन को रिलीव कर सकते हैं। डेस्क को लेके आप दोनों हाथ को इस तरह से लगा दें, पूरा डिस्टेंस लगा दें। फिर जितना हो सके उतना कमर से सीधा झुकना है, यहां से नहीं झुकना है, ऐसे नहीं, सीधा देखिए, जितना हो सके उतना नीचे की ओर जाइए। उससे आपका अपर बैक और लोअर बैक दोनों स्ट्रेच होंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। डेस्क जॉब वाले भी एक्सरसाइज से अपने अपर बैक के स्टिफनेस को रिलीव कर सकते हैं। इस तरह से आप एल्बो को रख के भी दोनों कोहनियों को डेस्क पर रख के अपर बैक को नीचे की तरफ पुश करना है। मतलब ये जो हिस्सा है उसको नीचे प्रेस करना है। इससे आपको यहाँ पे खींचा हुआ है। और अगर अपर बैक की दिक्कत हो या फिर लोअर बैक की दिक्कत हो, इसमें बहुत ही रिलीव होगा। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। दूसरा स्ट्रेचिंग आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं। सिंपल खड़े खड़े भी आप, जैसे हमने घुटने को अपनी तरफ खींचा था, इससे कर सकते हैं। से भी आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगा। उसके साथ घुटने को कोई भी टेबल हो, चेयर हो, उस पर इस तरह से लगा देना है। उसके बाद ऐसे अच्छे से देखिए, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर बस कमर से आगे की ओर झुकना है और सीधा होना है। कमर से आगे की ओर झुकना है और सीधा होना है। अगर ऊपर पैर रखने में ही आपको स्ट्रेच हो रहा हो तो फिर शुरू में इतना ही कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता से कमर से आगे झुक के अपने स्ट्रेच के लेवल को बढ़ाते जाइए। इस तरह से यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। ये एक्सरसाइज आप खड़े खड़े चेयर की मदद से कर सकते हैं। ऐसे रखिए, पूरे पैर को अच्छे से, घुटने को चेयर के ऊपर रखने के बाद आगे की तरफ झुकिए और ऊपर, आगे की तरफ झुकिए और ऊपर उठिए। और जो हमने अपर बैक की स्ट्रेचिंग की थी वो भी आप चेयर की मदद से कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों से चेयर को सपोर्ट देके नीचे की ओर चल, कोहनी को भी लगा सकते हैं। ऐसे अच्छी तरह से आप अपनी एल्बो लगा दीजिए, फिर नीचे की ओर चलिए। ये स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। अपने दोनों हाथ को आप इस तरह से कमर पे लगा दीजिए, अंगूठा बाहर की तरफ और पंजे को कमर पर फैला दीजिए। फिर अच्छे से पीछे की ओर झुकना है, थोड़ी सेकंड होल्ड कीजिए और फिर कमर को सीधा कीजिए। मतलब कि जो हमने अभी
ये आगे झुक के करने वाली स्ट्रेचिंग की है, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज उसके बाद आपको अच्छे से करनी है, जिससे आपके बैक पेन में काफी राहत मिले। कि सिंपल सिंपल स्ट्रेचिंग करते रहिए। अब आपके पास और कोई रीजन नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज ना करने का। मैंने आपको सारी एक्सरसाइज सिखा दी है। आप अपने जॉब के आवर्स में भी कर सकते हैं, रेस्टिंग आवर्स में कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ है अपने किचन काम में भी ये सारे स्ट्रेचेस अप्लाई कर सकती हैं और अपने बैक पेन को इस न्यू ईयर में अच्छे से गुड बाय कह दीजिए। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।